आमिर साहब, आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस क्या था? फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस हमारा बेसिकली तो ज्वेलरी सेक्टर से मेरी फैमिली बिलोंग करती है और थर्ड जनरेशन मेरी है जो जेम एंड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी जो है ज्वेलरी सेक्टर से ये जो है डेयरी या लाइफ स्टॉक सेक्टर में शिफ्ट होने की क्या वजह थी? कुछ बुनियादी वजह ये थे कि चढ़ते हुए सोने का मिजाज, जिस तरीके से हम लोगों ने एंटर हुए कि सोने का रेट क्या था और अब जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है, एक अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट बन रही थी। तो कुछ इरादा ऐसे था कि बचपन से कुछ परिंदों के साथ कुछ मामला था, इंट्रैक्शन थी, परिंदों के साथ अच्छा पसंद आते थे, घर में बहुत से जानवर मैंने पाले हुए थे। उसको देखते हुए मेरा इरादा हुआ कि मैं किसी ऐसे काम के अंदर कुछ और इंटरेस्ट डेवलप करूं जिसमें हमारा कुछ और काम आगे बढ़ सकता हो बिज़नेस के हवाले से। तो समीडा के हवाले से मैं समीडा ने लाइफ स्टॉक के बारे में या डेयरी के बारे में बहुत सी मालूमात फराहम की। तो एक सेक्टर जो फील मुझे हुआ कि जहाँ पर कुछ वीकनेस है हमारी, उस वीकनेस को मैंने देखते हुए कि जिस वक्त उन्होंने लाइफ स्टॉक के अंदर मुझे अपने बर्ड्स के बारे में बताया कि बर्ड्स की बहुत अच्छी मार्केट है विद इन द पाकिस्तान और अब्रॉड के अंदर, तो उसके अंदर कोयल्स की एक बटेर की मुझे ऐसा सेक्टर फील हुआ कि इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। छोटे फार्मर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं। तो मैंने इसी को देखते हुए उनसे कहा कि जिसके बारे में मुझे और मज़ीद को मालूमात फराहम करें। तो उन्होंने मुझे अपनी 40,000 बर्ड्स की एक फिजिबिलिटी बना के दी जो कि नेट पर भी अवेलेबल है और उन्होंने मुझे ब्रोशर्स भी दे दिए। मैंने उन्हीं ब्रोशर्स को स्टडी करते हुए आगाज़ किया बिज़नेस का और एक मामूली सी एक छोटी रकम से मैंने 1,00,000-2,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने एक दोस्त के साथ मिलके, फार्मर हैं वो बटेर के और छोटा काम करते हैं, छोटे स्केल पर हैं, लेकिन उनके पास तकरीबन को 10-15 साल का तजर्बा मौजूद था और वो तकरीबन को 10,000 फ्लॉक के ऊपर अपना बिज़नेस बना रहे थे। जब उनके साथ बात हुई, समीडा से ताल्लुक़ जुड़ा, उस ताल्लुक़ जुड़ने की बिना पर मैंने उस 10,000 बर्ड से जो इस्टेब्लिश किया, समीडा की रिपोर्ट पढ़ी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेस से कुछ थोड़ा सा इल्म हासिल किया। तो नेट पर से भी अल्हम्दुलिल्लाह खासी मालूमात मिल गई और समीडा ने मुझे उन तमाम एरियाज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उन तमाम सेक्टर्स में मुझे दिखाया। मैं गया, मैंने विज़िट किया और मैंने इस्टेब्लिश कर लिया एक 10,000 का फ्लॉक, जो कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टॉक हमको बिज़नेस उस सीज़न के अंदर फ्लोर सिस्टम के ऊपर अफजाइश का तरीक़ाकार सीखने को मिला। जबकि टेक्नोलॉजी जो है वो खासी डेवलप कर चुकी थी कि वो केजेस के अंदर बर्ड्स को पालते थे, लेकिन हम लोगों ने फ्लोर सिस्टम से इस्टेब्लिश किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 10,000 फ्लॉक जो है वो अराउंड 1,00,000 बर्ड से ज़्यादा की कैपेसिटी का फार्म हाउस डेवलप हो चुका है। ये मेरी एक वो कामयाबी है जो मैं कह सकता हूँ कि इसका क्रेडिट समीडा को जाता है। समीडा ने मेरे साथ जिस तरीके से ताउन किया लोकल मार्केट के लिए, मैं उनका बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। उसके साथ जब मेरी डेवलपमेंट और शौक़ मेरा बढ़ा के कारोबार में कुछ तरक्की मिली है यहाँ पर, तो इरादा हुआ कि इस मामले को या इस मीट को इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए। मैंने फिर दोबारा से समीडा से रुजू किया और समीडा ने इस बात की जो रिपोर्ट मुझे बताई और इल्म में इजाफा हुआ कि चाइना इस वक्त लीडिंग कंपनी है जो इस बटेर को, इस कोयल्स के मीट को एक्सपोर्ट कर रहा है, विद इन द कंट्री भी काम कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रेड मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, चिकन इंपोर्ट हो रहा है, या दूसरा हमारा वाइट मीट में किसी और फिश को हम ले लेते हैं, सेक्टर को, सी फूड को, बटेर एक ऐसी आइटम दिखी मुझे कि ये एक बर्ड भी या लाइव हो या उसका मीट हो, प्रोसेस मीट हो, वो अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो जब इस मामले को देखा गया कि ये एक्सपोर्ट में क्यों नहीं आया, तो इल्म में ये बात आई कि स्लॉटर हाउस जो एक इशू है हमारे मुल्क का, वो इस बात को आगे तक नहीं पहुंचा सका। 2 कंपनीज अभी हैं हमारे मुल्क में जो ISO सर्टिफाइड हैं, लेकिन वो भी इस मीट को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो फिर मैंने कुछ स्टेप अहेड लेने की बात की और समीडा से फिर ताउन किया और उन्होंने हमेशा जिस तरीके से कॉपरेट किया, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी बात सामने आई है कि नेक्स्ट वीक में और कुछ ही दिनों के अंदर हमारा मेरी कंपनी की कंसाइनमेंट जो है वो सैम्पलिंग के लिए एक मिडल ईस्ट या कतर या ओमान के लिए हमारे अजीज़ ने मंगाई है वहाँ से, और इसका आगाज़ पाकिस्तान में पहली बार अल मायदा लाइव स्टॉक और आमिर जमाल जो एंटरप्रेन्योर अब बन चुके हैं, वो अब इस मीट को एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान का पहला एक कदम, बारिश का एक पहला कतरा साबित होंगे। और आने वाले दिनों के अंदर इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो कुछ समीडा से मेरी बात आगे चल रही है कि इस एरिया को डेवलप करने के लिए हुकूमती इसबाब हो या हमारे जितने भी कारोबारी लोग हैं जो इसमें आना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स करना चाहते हैं, या अब्रॉड के वो लोग हों, वो इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो कुछ ताउन कर सकते हैं। एरिया में बहुत पोटेंशियल है,
बहुत काम होने वाला है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ समीडा जिस तरह से ताउन कर रही है, उम्मीद है मुझे कि हम एक्सपोर्ट की लाइन में ज़रूर इंशाअल्लाह दाखिल हो जाएंगे। आप कुछ एक्सपोर्ट किसी कंट्री में करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में आपका किसी कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन या कुछ इस तरह का है प्लान? बात इसमें मुझे ऐसी है कि अगर हम किसी बाहर की कंपनी को, बाहर के लोगों को जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, तो अगर कोलैबोरेशन हो जाती है उसके फ़वाइद ये हैं कि उनके मुल्क की असेस तो मिलती है, साथ में जो दूसरे ममालिक हैं उन लोगों को भी हम एक्सपोर्ट का एक पैनल बता सकते हैं कि जी हम इस मुल्क में कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो दूसरी भी कंपनीज आके इस काम को देख सकती हैं कि अगर हम ISO तक चले जाते हैं। असल बात यह है कि हमारे पास इस एरिया के अंदर जो वीक पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास ब्रीडर वगैरह कम थे, माल शॉर्ट था, सीज़न में काम नहीं होता था और जिस सीज़न में काम होता था तो उसमें लोग ये बिज़नेस चेंज कर लेते थे। मैंने ऐसा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा ब्रीडर फॉर्म अवेलेबल है जिसमें मीट का इतना को अच्छा रिस्पांस मुझे मिल गया कि इसमें हम लोग डे और चिकपीस पे भी काम कर रहे हैं, HD भी लगी हुई है, सारे काम है। अब एब्रॉड से कोई भी आके हमारे इस सेटअप को देखता है, जैसे कि कोलैबोरेशन हो जाती है, जॉइंट वेंचर हो जाता है, तो हमको वो पैरामीटर्स पूरे करने हैं कि जो कि उनके मुल्क के लिए, उनके कंट्री के लिए एक्सपोर्ट के तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएँ। तो वो जब अपने मुल्क से हमारे पास यहाँ पर इक्विपमेंट हमको देते हैं, एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है, तो उनको यहाँ पर लेबर सस्ती मिलती है। यहाँ से तमाम ISO सर्टिफिकेशंस करने के बाद हमारे सॉर्टिंग एरिया उनके मुल्क तक जब एक्सेस कर लेते हैं, ये है हमारा जॉइंट वेंचर का मेन इशू कि हम आपका कोल्ड स्टोरेज अपने बन जाएँ, उसी लेवल के बन जाए, हमारे पास स्लॉटरिंग एरिया वैसा डेवलप हो जाए, हमारे पास गाड़ियाँ कोल्ड स्टोर वाली एयरपोर्ट तक एक्सेस दे दिए। ये 2-3 फैक्टर्स हैं कि HD अच्छी पैनल्स पे लग जाएँ। हमारे पास ब्रीडर ख़ास तौर पे जो ब्रीडर इंपोर्ट हम करना चाहते हैं कि हम बाहर से जो उसकी मदर ब्रीड है हम यहाँ पे ला के उसकी डेवलपमेंट करें, टर्की लेकर आएँ, ऑस्ट्रिचेस लेकर आएँ, पीकॉक्स लेकर आएँ, उसकी भी डेवलपमेंट जो है इसके साथ साथ बहुत आसानी से की जा सकती है। स्लॉटरिंग एरिया तो एक ही होगा, HD तो एक ही होगी, सिर्फ उस प्रोडक्शन को बढ़ाना और हमारे उन एरियाज़ को कवर करना जहाँ पर बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल है। हमारे CNP सेंट्रल नॉर्थ पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर बिज़नेस की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एब्रॉड की कोई कंपनी आती है, बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हैं, लेबर सस्ती है, काम बहुत अच्छा है, सिर्फ इस बात की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उस एरिया पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम उस तवज्जो को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हमने उस काम को कैसे आगे बढ़ाना है। 2-4 लोग मिल के बैठ के डिस्कशंस कर लें, उसको प्लान की फिजिबिलिटी बनाएं, जैसे कि समीडा ने मेरी फिजिबिलिटी सब तैयार की है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सेफ़ हैंड्स के अंदर है, उसके तमाम पैरामीटर्स कंप्लीट हैं, उसमें किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं दिखता, कोई इश्यूज़ नहीं दिखते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसको एक्सपोर्ट में लेकर आएँ, उनके भी बहुत सी ख्वाहिश है, उनके भी बहुत से प्लान्स हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर प्रमोशन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर चीज़ का तो ठेका नहीं उठाया हुआ, ये तो बिजनेसमैन प्राइवेटली होते हैं, इनको ही चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेकर आए। जैसे कि अबू धाबी के अंदर अभी जो हमारा इंटरनेशनल फेयर हो रहा है, फूड फेस्टिवल हो रहा है, उस फूड फेस्टिवल के अंदर हमारी कंपनी को कोशिश होनी चाहिए कि TDAB हमारे साथ ताउन करे या समीडा हमारे साथ ताउन करे, गवर्नमेंट का सेक्टर ताउन करे कि जो इंटरप्रेन्योर्स और भी लोग हैं वो उस एरिया में जा कर के अपने स्टॉल लगाएं, अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करें। वहाँ पर जितने भी फूड फेस्टिवल के बनाने वाले कुक अवेलेबल हैं, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो वहाँ पर फूड फेस्टिवल अरेंज करें। जैसे कि मैंने एक प्रपोजल के अंदर सारा कंट्रीज़ के अंदर भी ये वाली बात आगे बेचने की कोशिश की है कि सारा कंट्रीज़ का एक बहुत अच्छा रिच हेल्दी किस्म का हमारा कल्चर है फूड सेक्टर के अंदर। ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर बहुत एरियाज़ हैं जहाँ पर अच्छा खाना बनता है, पाकिस्तान में अलहम्दुलिल्लाह बड़ा काम है। तो जब हम फूड फेस्टिवल का इनेकाद करते हैं तो ये जो हमारी बटेर की एक आर्टिकल है, इसके अंदर हमारे 2 मेजर हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी बिज़नेस मिलता है। मिसाल के तौर पर हमारे घी कॉर्पोरेशन के जितने भी सेक्टर्स के लोग हैं, घी बनाने वाली जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको हमारे साथ कोलैबोरेशन से प्रोडक्ट मिलती है। मसाला जात बनाने वाली कंपनीज़ वो हमारे साथ मिलकर ताउन करें कि जी हम आपको अपने मसाले देते हैं, घी कहें कि हम आपको अपना ऑयल देते हैं या अपनी प्रोडक्ट देते हैं, हम आपको अपना बटेर, अपना मीट देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में फूड फेस्टिवल हो 7 मुल्कों में 8 मुल्कों में जहाँ पर, और अब तो माशाल्लाह ग़ालिबन चाइना भी हमारे सार कंट्रीज़ का एक मेंबर बनने को आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप होने जा रही है। एक फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएँ, हमको फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर मिलती है, सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं,
हमारे वो एरियाज़ जो रूरल एरियाज़ हैं सेंट्रल नॉर्थ पंजाब के, उनको एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है, उन ख़वातीन को, उन घरानों को एक अच्छा काम करने को मिल सकता है। और ख़ास तौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे उनको मार्केट मिलेगी, उनको मार्केट सार कंट्रीज़ की मिलेगी, उनको मार्केट यूरोप की मिलेगी, अमेरिका की मिलेगी, कनाडा की मिलेगी। एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन को बढ़ने के लिए ये जो सोर्स है ये इतनी अच्छी है कि इसके अंदर चिकन के मुकाबले में जो ब्रॉयलर के मामला है उससे कहीं ज़्यादा इस फूड के अंदर न्यूट्रिशंस के हवाले से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लेस देन कैलोरीज हैं इसके अंदर। तो हमको उन एरियाज़ को भी देखना है जो हेल्थ के लिए अच्छी बात है। हम हेल्थ कॉन्शियस लोग बन गए हैं कि हम लोगों ने कितनी डाइट लेनी है पर डे। ये डॉक्टर्स का पैनल बैठे इस फूड को, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं अपने अपने एरियाज़ में रहते हुए। अब अब्रॉड के जितने भी यहाँ पर आते हैं, सेमिनार होने को जा रहा है, उसके ऊपर हमारी बात अगर आगे बढ़ती है तो इंशाअल्लाह दोनों मुल्कों को इसके बेनिफिट्स मिलेंगे और कोलैबोरेशन से बहुत से फ़ायदे मिल जाते हैं कि हमारे जो लोग हैं जो उस एरिया को डेवलप नहीं कर सके तो उनको कैसे डेवलप करना है, एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, नए मामला क्या हैं, दुनिया में क्या काम हो रहा है। हम अभी तक स्लॉटरिंग एरिया ही उस तरह का डेवलप नहीं कर सके। एक दो यहाँ पर कंपनीज़ हैं जो ISO सेटिस्फाई हैं, लेकिन उनका काम जिस लेवल का है, तो छोटा ताजिर, मुझे ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसने एक छोटे लेवल पे काम शुरू किया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कभी तक कोई सोर्स ऐसी डेवलप नहीं की, प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। मैंने ज्यूरी सेक्टर से अपने आप को टर्न करके लाइव स्टॉक के अंदर अपने आप को अगर कमिट कर लिया है तो उस कमिटमेंट का एक आप कह सकते हैं कि मैंने एक एरिया ऐसा डेवलप कर दिया है कि अगर कोलैबोरेशन हो जाती है तो उसके फ़वाइद दोनों मुल्कों को मिलेंगे।